नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। मैं हूं आपके साथ रवि रंजन। देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। ऐसे में सारे उम्मीदवार अपने अपने वोटरों के पास जाकर के वोट अपील लोगों से कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भावी प्रत्याशी रुपेश भारतीय। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते, आपको भी स्वागत है और आपके माध्यम से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों को और तमाम आम आवाम को हम प्रणाम करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टोटल अगर वोटरों की हम बात करें तो 4 जिले में ये स्नातकों का जो संख्या है लगभग उस संख्या का मात्र 10 से 12% ही वोटर बन पाए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं रही। अब के पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि होते रहे वो निश्चित तौर पे उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि कम से कम वोटर बनाया जाए ताकि उनको मैनिपुलेट करके और अपने हिसाब से सब कुछ करा लिया जाए। किंतु इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझको लगता है कि करीब करीब 10 से 12 लाख ग्रेजुएट हैं इन 4 जिलों में और उसमें से 1 लाख के आसपास अभी वोटर बना है। ऐसा एक्यूरेट जानकारी नहीं है, लेकिन 1 लाख के पार वोटर रहने वाला है। तो इन लोगों के कमी के कारण लोगों को, मतदाताओं को वंचित रखा गया, उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। हम समझते हैं कि ये खुश होने का अवसर नहीं है। बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि 1 लाख के पार चला गया, लेकिन मुझको लगता है कि ये खुश होने का अवसर नहीं है। वास्तव में चुनाव निष्पक्ष तब हो पाएगा, ग्रेजुएट लोगों के अधिकारों की बात करने वाले लोग तभी आ पाएंगे जब एक एक ग्रेजुएट वोटर होंगे और वो वोट कर पाएंगे। वोट क्यों नहीं, वोटर बने क्यों नहीं? तो बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वो रोजी रोजगार के चक्कर में या फिर अन्य कारणों से इन 4 जिलों को छोड़ कर के कहीं ना कहीं बाहर हैं। क्या लगता है स्नातकों के बीच जो है विश्वास की कमी है अपने नेतृत्व के प्रति? निश्चित तौर पे अपने नेतृत्व जो अब तक नेतृत्व करता रहे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि क्या किया जा सकता है उनके लिए। हम जानते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं या मजदूर किस्म के लोग हैं उनकी जीविका किसी प्रकार से चल जाती है, किंतु जो ग्रेजुएट हैं वो अपने ज़िंदगी को शान के साथ, स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जिस तरफ इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रहा। चुनाव जीतते थे, अपने सत्ता के हनक ठसक मस्ती व्यस्ती में लग जाते थे, अपने रुतबा रुआब में लग जाते थे। ग्रेजुएट, वास्तव में ये जो क्षेत्र है ग्रेजुएटों के लिए है, किंतु ग्रेजुएटों के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस तरफ इन लोगों का कभी ध्यान नहीं गया और इनके रोजगार के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा नहीं। यही कारण होता है कि उनकी विश्वसनीयता कम है, जिस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। लोग क्षेत्र में है नहीं, इसलिए वोटर नहीं बन पाते हैं, या फिर है भी तो छोड़ो ना यार, बन के ही क्या करना। अब तो आप चुनावी मैदान में हैं। अगर जनता ने इस बार आपको मौका दिया तो आप इस पलायन को, जैसे स्नातक वाले लोग काफ़ी बाहर में जा कर के अपना रोजी रोजगार खोजते हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों को कैसे रोक पाएंगे? सबसे पहले जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की त्वरित, उनको रोजगार मिले उसकी त्वरित व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे? तो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसको करेंगे। जैसे उनको स्किल्ड किया जाए। सबसे पहले बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्रों में उनको इन्वॉल्व कराया जा सकता है, उनको सम्मान की ज़िंदगी जीने लायक रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करके, करा के और लोगों को स्किल्ड करके उनके स्किल के अनुरूप, उनके स्वभाव के अनुरूप जो क्षेत्र हो सकता है उस क्षेत्र में उनको इन्वॉल्व करा करके और एक सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा हमारा पहला लक्ष्य है। उनके लिए स्किल यूनिवर्सिटी और रोजगार के अवसर, सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे अवसर हैं। मैं तो समझता हूँ बिहार, ये 4 जिले क्या पूरे बिहार में अवसरों की कमी नहीं है, अवसरों का भरमार है, किंतु लोग
इसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। नेता बन जाना है, विधायक बन जाना है, विधान पार्षद बन जाना है और अपने में मस्त व्यस्त हो जाना है। अब तक ये रहा, हम यही करने वाले हैं कि उनको रोजगार, मेरी पहली प्राथमिकता उनकी रोजगार, वो पलायन नहीं करें, वो यहीं पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ जिंदगी जिए, ऐसा हमारा पहली प्राथमिकता है। एक तरफ अगर बात करें तो एनडीए समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में है, महागठबंधन से समर्थित उम्मीदवार भी हैं। उस स्थिति में रुपेश भारतीय अपने आप को कहाँ आंकते हैं? उस स्थिति में रुपेश भारतीय गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सबसे आगे है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं इकलौता उम्मीदवार हूं जिसकी उपस्थिति लोगों में सर्वाधिक है। अन्य माध्यम, मैंने पूर्व में भी कई माध्यमों से कहा है कि हमारी उपस्थिति निश्चित रूप में अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत आगे है, बहुत आगे। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क नहीं है, 10-20 का भी नहीं, एकदम बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे का फर्क है। हमारी उपस्थिति विगत 17 वर्षों से, चाहे शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से हो, सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से हो, राजनैतिक संगठनों के कार्यक्रमों के माध्यम से हो, या फिर निजी रूप से लोगों में जुड़ा रहा हूं, लोगों में बना रहा हूं, और ये सभी जानते हैं। शेष जो लोग भी, आप चाहे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात कर लें या महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कौन जानता है कौन है, कहाँ के हैं, पता है क्या? हम समझते हैं कि आपको भी ठीक से, आप पत्रकार हैं, आप दिन रात जानते हैं चीज़ों, समाज में लगे रहते हैं, समाज के सभी पहलुओं को सामने लाने का काम करते हैं, किंतु मुझको लगता है कि आप भी नहीं जानते हैं ठीक से कौन है जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ये चारों जिले के तो नहीं हैं, इन 4 जिलों से बाहर के हैं, बाहरी हैं, यहाँ के एक लोग भी उनको नहीं जानते और वो भी यहाँ के एक लोगों को नहीं जानते। लेकिन हम लोगों के बीच में हैं, लोग भी मुझे जानते और मैं भी लोगों को जानता हूँ। और राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, लामबंदी ये लोग करते हैं, किसी न किसी प्रकार से समर्थन लेके आ जाते हैं, किंतु उनकी कोई उपस्थिति नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं स्वीकारने को तैयार है और आम जनमानस तो बहुत दूर की बात है। जो दल के कार्यकर्ता हैं वो स्वीकारने को तैयार नहीं है, चाहे महागठबंधन के उम्मीदवार हों या फिर एनडीए के उम्मीदवार हों। दोनों ही उम्मीदवारों की यही स्थिति रही है। नाम लोग पूछते हैं कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। हम लोगों के साथ ये नहीं है, हम लोगों को सभी लोग जानते हैं, हमारी उपस्थिति हर रूप में है, इसलिए हम सबसे आगे हैं और बिल्कुल आगे हैं। चुनाव हम ही जीतने वाले हैं और जीत करके आम आवाम के, स्नातक मतदाताओं के आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप 100% खड़ा होने वाला कोई एक उम्मीदवार है तो वो रुपेश भारतीय है। और ये इस बात की गारंटी, ये बात लोग भी जानते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ। इस चुनाव को लोग धन बल से जोड़ करके देखते हैं, उस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? लोग धन बल से जोड़ के देखते हैं क्योंकि ये जो नेता जो पूर्व में रहे, इन लोगों ने एक नेगेटिव नैरेटिव करने का प्रयास किया कि धन बल का है, पैसा पे बिकते हैं। आपको लगता है क्या स्नातक इतने मतलब उनका क्या स्वाभिमान ऐसा है कि 1000-2000 में बिक जाएंगे? हम तो कहते हैं कि 5-10 हज़ार भी कोई दे दे तो स्नातक जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर स्वाभिमान भी होता है और हमने हर बार कहा कि वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और क्या लगता है जो स्वाभिमानी लोग होंगे वो 1000 रुपये में और 500 रुपये में और 2000 में खुद को बेचने वाले हैं क्या? कतई संभव नहीं है। ये लोगों के द्वारा गढ़ा जाने वाला नेगेटिव नैरेटिव है, जानबूझ करके लोगों को बरगलाना ताकि आम लोग, आम जनता से जुड़ा लोग आए ही नहीं, चुनाव लड़े ही नहीं और हम सत्ते के का जो मजा है उसको लेते रहें, मलाई काटते रहें। बस इसीलिए इस प्रकार की नैरेटिव गढ़ा गया है। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खुद को 1000-2000 में बेचते, ये नहीं सोच सकता, ये असंभव बात है। बाकी जहाँ तक प्रबंधन पे खर्च है, चुनाव आयोग भी अलाउ करती है, वो भी अनुमति देती है। चुनाव आयोग भी खर्च का दायरा सीमित किया है। चुनाव ऐसे बिना पैसे का तो लड़ा नहीं जाएगा, तो जो प्रबंधन पे खर्च होना है वो सब लोग करेंगे। चुनाव आयोग की अनुमति से जहाँ तक करना है वो तो करना ही है। किसी भी चीज़ को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जो सामान्य खर्चों के लिए धन की आवश्यकता है वो खर्च होगा। धन बल की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोड़ी बात है, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, अंतिम जनता से या स्नातकों से आपकी अंतिम अपील क्या होगी लास्ट? स्नातक लोगों से हमारी अंतिम अपील है कि हम विगत 29 जुलाई से पहले से ही लोगों को वोटर बनने के लिए अपील करते रहे हैं।
आगे भी जिन लोगों का बचा छूटा है, अभी आज 24 तारीख है, 24 से लेकर 5 अक्टूबर तक दावा आपत्ति का समय है। इस बीच में जिन लोगों का कहीं कुछ कमी बेशी रह गया है वो लोग सभी काउंटरों पर जाएं और अपना मतलब मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए अपना आवेदन दें, और कहीं कुछ कमी उनके साथ रह गया तो उसको पूरा करके और अपना कराएं। और शेष आगे जो होने वाला वोटिंग है उसमें बढ़ चढ़ के लिए, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए निष्पक्ष होकर, जो उनके बीच में रहने वाला लोग है, जो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है, जो उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकता है, निष्पक्ष होकर के सोचें और 100% मतदान करें। यही तमाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चारों जिलों के तमाम मतदाता मालिकों से हमारा यही आग्रह है, हमारा यही विनती है। हम करबद्ध आग्रह यही करेंगे कि वोटिंग अधिक से अधिक करें। तो ये थे हमारे साथ रुपेश भारतीय। और आपको बता दें कि अभी तक कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो लगभग 1,12,000 के आसपास जो है मतदाता बन पाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब चुनाव होगा और मतदाता अपनी वोट को देंगे तो अब जीत किसकी होगी, यह अब जो है मतदाताओं का मत ही तय करेगा।